दोस्तों वक्त भी देखिए न जाने कैसे कैसे दिन दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री जो बात बात पर इवेंट किया करते, हर छोटी चीज को इवेंट बनाया करते। लोग तो ये भी कह रहे थे कि मोदी जी जब तीसरी बार पीएम बनेंगे तो क्या भव्य समारोह होगा, क्या तड़कता भड़कता इवेंट होगा, ऐसा इवेंट जिसको दुनिया देखेगी। इसको लेकर फलानी जगह में तैयारी शुरू कर दी गई है, यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है, डेट फिक्स कर दी गई है। लेकिन अब देखिए 8 तारीख को ऐसे जल्दीबाजी में सब कुछ हो रहा है जैसे मोदी जी इवेंट को भूल ही गए हैं। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा इवेंट यही है दोस्तों कि क्या मोदी जी तीसरी बार पीएम बन पाएंगे। जो लोग इस बात के मुगालते में है कि अरे एनडीए ने तो मोदी जी को अपना नेता चुन ही लिया है, बाकायदा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिख दी, साइन कर दिया उस समर्थन पत्र में। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है दोस्तों, दिक्कत ये है कि बाहर वालों को तो आपने मना लिया, लेकिन घर वालों को कैसे मनाइएगा। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो सकती है दोस्तों, और कल इस बैठक में मोदी जी के आगे सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी उसका एक हल्का सा हिंट यहाँ पर मिला है दोस्तों। मोदी जी की पिछली सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, देखिए मोदी जी को जब एनडीए ने अपना नेता चुना तो एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के अपने आप में बहुत से मायने हैं, जरा गौर से सुनिएगा। एस जयशंकर कहते हैं, पीएम को बधाई जो सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुने गए हैं। आपके नेतृत्व का देश के लोगों के जीवन और विदेशों में भारत के कद पर परिवर्तनकारी प्रभाव अद्वितीय रहा है। विश्वास है आपका नेतृत्व विश्व बंधु बनने के हमारे प्रयास में भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। विश्व बंधु, क्या बात है। पिछले 10 साल से तो हम यही सुन रहे थे कि मोदी जी विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, मोदी जी से पूछे बिना कोई वॉर नहीं रुकती, मोदी जी से पूछे बिना दुनिया में कोई काम नहीं होता। बाइडेन भी मोदी जी को फोन करते हैं अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो। बड़े बड़े नेताजी हमारे मोदी जी के पैर वैर छूते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं। जब कोई विदेश में मीटिंग होती तो मोदी जी आगे आगे चलते हैं और बाकी सब पीछे पीछे चलते हैं। विश्वगुरु लेवल के नेता को विश्व बंधु बना दिया गया, तो विपक्ष ने इस पर जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश कहते हैं, विश्व गुरु अब ऑफिशियली विश्व बंधु बन चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार विश्व गुरु हमेशा विश्व गुरु ही रहता है। हालांकि जयशंकर साहब को समझना चाहिए कि नाम रखने में, अलग अलग नाम रखने में, नाम बदलने में हमारे मोदी जी एकदम एक्सपर्ट हैं, और ये एक्सपर्टीज मोदी जी से कोई छीने ना। चलिए कोई बात नहीं, जयशंकर साहब ने भलमनसियात में अगर कुछ बोल भी दिया तो विपक्ष के लोग हो सकता है कि बेमतलब में उसका मजाक बना रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि इस शब्द में कोई गलती है या फिर कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत दोस्तों असली तब होगी जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी जी आएंगे सामने। क्योंकि अभी तक पता है क्या था, अभी तक सब कुछ मोदी के नाम पर था। यूरिया की पॉलिथीन से लेकर, वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर, पेट्रोल पंप के पोस्टर से लेकर मोदी 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 मोदी। पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर था। यहाँ तक कि बीजेपी का जब घोषणा पत्र आया तो भी वो बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं था, मोदी की गारंटी था। तमाम रैलियों में एक भी जगह आपने मोदी जी को एनडीए एनडीए करते सुना। हालांकि नतीजे आने के बाद मोदी जी एनडीए एनडीए ही कर रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव में मोदी जी ने मोदी 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 किया है। मोदी ने आपको फ्री राशन दिया, मोदी को वोट देंगे तो आपका वोट आपको पुण्य मिलेगा, इस तरह का भाषण मोदी जी ने दिया है। मोदी की गारंटी पर मोदी जी ने वोट मांगा और वो वोट लोगों ने नहीं दिया। सबसे बड़ी हार दोस्तों, सबसे बड़ी हार जो मोदी जी की हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश जिसके लिए, जहां राम मंदिर बना, जहां अयोध्या, काशी, मथुरा, तमाम तरह की बातें की गई, मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे से लेकर भैंस ले जाएंगे से लेकर मंगलसूत्र ले जाएंगे से लेकर 4 कमरों से लेकर 2 कमरे ले जाएंगे से लेकर मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम पे भी खूब मोदी जी ने वोट मांगा, बुलडोजर बाबा के नाम पे वोट मांगा, लेकिन कुछ नहीं चला। ना मोदी की गारंटी चली, ना बाबा का बुलडोजर चला। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा चंक बीजेपी को जिस राज्य में मिलता था, उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी ने बनाई थी, और जो मोदी जी का इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ का कल्ट इमेज है ना, वो यूपी की देन है। अगर यूपी से इतना बड़ा जनादेश ना मिलता तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन पाती। अब उस उत्तर प्रदेश से जो विरोध के आवाज आएंगे, क्या वो संसदीय दल में सुनाई नहीं देंगे?
आज तक मोदी जी से कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। चुनाव से पहले मोदी जी अगर माला पहनते थे तो राजनाथ जी अगर पीछे से उसमें आ भी जाते थे तो एकदम झेप के साइड हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मोदी जी के फ्रेम में कोई आ नहीं सकता। लेकिन अब तो हालात बदल गए ना। अब संसदीय दल की बैठक होगी तो संसदीय दल के बैठक में मोदी जी को नेता चुने जाने से पहले क्या कोई उंगली नहीं उठाएगा? क्या कोई दबी जुबान में आवाज मतलब बातचीत नहीं करेगा? हो सकता है मोदी जी के मुंह पर अब भी किसी के बोलने की हिम्मत ना हो, लेकिन कम से कम सार्वजनिक तौर पर आपस में तो बातचीत होगी कि भाई मोदी की गारंटी चल नहीं रही। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये राजनीति ना बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी है। अपनी पार्टी के नेता भी जब तक ये जानते हैं कि फलाने नेता के नाम पे वोट मिल रहा है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, तो भर भर कर मोदी के नाम पे वोट लिया जाता है। लेकिन खुद उसी पार्टी के नेता, जब बीजेपी के नेता ये जान जाएंगे ना कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है, मोदी की गारंटी पक्की नहीं है कि मोदी की गारंटी पर वोट मिल जाए, तो यही नेता, यही बीजेपी के लोग मोदी जी से भी सवाल पूछेंगे कि आपने कहा था आपकी गारंटी तो चली नहीं। वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिनको साइडलाइन किया गया या फिर जिनकी एडवाइस को नहीं माना गया और मनमानी तरीके से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे गए, अब वो सब सवाल पूछेंगे। हो सकता है संसदीय दल की बैठक में वो खुद ना हो, लेकिन उनके नुमाइंदगी करने वाले बहुत से लोग होंगे जो बताएंगे कि मोदी जी अगर हम जीते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें। 16 सीटों में बीएसपी ने, जो बीजेपी की जीत का मार्जिन है ना, 16 सीटों में यूपी में जहां बीजेपी जीती है, उस जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले बीएसपी को। मतलब ये समझिए कि अगर बीजेपी की मदद के लिए, गुप्त मदद के लिए इस तरह से ना उतरती तो 16 से 18 सीटें बीजेपी की और कम होती। मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर टेक्निकली देखें तो बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं, 16-17 सीटें और कम होती तो सूपड़ा साफ हो गया होता उत्तर प्रदेश में मोदी जी का। और टेक्निकली फिर तो किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, क्योंकि ये 16 सीटें अगर बीएसपी यहाँ नहीं लड़ रही होती या फिर बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो ये 16 सीटें कहाँ जाती? गठबंधन में जाती। फिर सरकार किसकी बनती? गठबंधन की बनती। तो ये तो बीएसपी की देन है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत जो सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में वो 16-17 सीटें बीएसपी की वजह से मिली हैं। तो ये जो जितने भी सवाल हैं, ये सवाल क्या पूछे नहीं जाएंगे कि ग्रामीण भारत में भारी नाराजगी आपको लेकर क्यों हुई? आपने कहा था मोदी फ्री राशन देता है, आपने कहा था मोदी आपका इलाज करवाएगा, आपने कहा था मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा, आपने कहा था मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कल क्या होगा, इस पर आप नजर बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि एनडीए ने अब तक मोदी जी को अपना नेता चुना है, अब तक आरएसएस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, अब तक गडकरी को लेकर या शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि जिस दिन मोदी जी जीत का जश्न दिल्ली में मना रहे थे, हालांकि उनका चेहरा काफ़ी बुझा हुआ था जिस दिन नतीजे आए थे, पार्टी दफ्तर में वो गए थे, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। मुझे लगता है जब फूल उन पर बरसाए जा रहे होंगे तो उनको फूल वाला एहसास नहीं हो रहा होगा, वो फूल उनको चुभ रहे होंगे। लेकिन अब फूल मंगवा लिए गए थे तो वेस्ट थोड़ी होते, तो फूल बरसा दिए कार्यकर्ताओं ने उन पर। उस वक्त राजनाथ सिंह वहाँ पर थे, अमित शाह वहाँ पर थे, नितिन गडकरी वहाँ पर नहीं थे। नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ थे। तो वो नितिन गडकरी जिनको साइडलाइन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या बीजेपी के अंदर अब एक नए पावर सेंटर की तरह नहीं उभर सकते? कौन रोक सकता है उनको? कौन रोक सकता है उनको? अब बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स होने वाली है ना दोस्तों, वो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि अब मोदी जी को वो लोग आंख दिखाएंगे जिनको अब तक मोदी की गारंटी के नाम पर चुप कराया गया। देखते जाइए, आने वाले वक्त बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। यकीन मानिए, सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही असली खेल शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।